महाराज जी अगला प्रश्न है कि महाराज जी एक ही सखी में असंख्य सखी भाव उपासक की आत्माएं प्रवेश करती क्या है। एक ही सखी में असंख्य सखी भाव उपासकों की आत्माएं प्रवेश करती हैं। हाँ बिल्कुल। तो उन सबको अपना अस्तित्व कैसे अनुभव होता होगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या हाँ, उन सबको ऐसा अनुभव होता होगा कि मैं युगल की सेवा में हूँ, या फिर मोक्ष की तरह अनुभव होगा? अरे फिर तो मोक्ष हो गया। मोक्ष हो गया, बिल्कुल। हाँ, नहीं देखो ऐसा उनको लगा कि मैं ही हूँ। अब वो तो हमको पता ना शास्त्रों से कि उसमें लाखों आत्मा है, लेकिन वहाँ लाखों को नहीं पता कि हम लाखों हैं। सबको होगा मैं ही हूँ बस। जैसे यशोदा में आत्मा चली गई पूतना की, आई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, माँ तो की गति दीनी ताही कृपालु यादव राय। तो पूतना की आत्मा जब सिर छोड़ती है तो कहाँ जाती है? वो कहीं नहीं जाती, यशोदा में लीन हो जाती है। जो ही यशोदा के अंदर लीन हुई तो तुरंत यशोदा भाव उनको प्राप्त हो जाता है। उस समय पहली भी उसमें यशोदा है, तो एक शरीर में दो आत्मा आ गई, लेकिन दोनों आत्मा को ये नहीं लगता कि हम दो हैं और एक शरीर का हम प्रयोग कर रही हैं। नहीं, मैं ही शरीर हूँ। देहात्म बुद्धि रहती है, ये मैं यशोदा हूँ, कृष्ण मेरा पुत्र है। तो ये उस समय पूतना की आत्मा को लगता कि मैं यशोदा हूँ, कृष्ण मेरा पुत्र, और उसी में यशोदा की आत्मा है, उसको लगता कि मैं यशोदा कृष्ण पुत्र। लेकिन हम दो हैं एक शरीर में, ये एक दूसरे की दोनों को अनुभूति नहीं, क्योंकि दोनों को एक ही भाव प्राप्त होता है। आत्मा भले दो लेकिन भाव सेम हो गया। और फिर मोक्ष में तो अंदर आत्मा को, जैसे जो कृष्ण में आत्मा समा गई मोक्ष हो गया, तो सायुज्य मोक्ष है। उसमें उसको कृष्ण का ध्यान नहीं, भले कृष्ण के अंदर आत्मा समा गई लेकिन कृष्ण का उसको पता नहीं कोई कृष्ण भी है। वो तो अंदर अहम में रहती है, बस मैं हूं बस। इसलिए उसको हम मोक्ष कहते हैं, प्रेम नहीं कहते। लेकिन गोपियों में नित्य परिकरों में जो आत्मा जाती है वो आत्मा कृष्ण को देखती है, कृष्ण से प्रेम करती है, इसलिए वो सायुज्य मोक्ष नहीं है, वो मोक्ष से भी आगे प्रेम प्राप्त है। इसको बोलते हैं भगवत प्रेम प्राप्त।